भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच सबसे अधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर देता है तो स्थितियां क्या बनने वाली हैं। भारत के पास जबकि 180 परमाणु बम हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस है। लेकिन क्या आपको पता है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कई शर्तें हैं, कई प्रोविजन हैं, इसके लिए कई आदेश का पालन करना पड़ता है। तो चलिए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं और अंत में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर परमाणु बम का हमला होता है तो कैसे उस देश के लोग बच सकते हैं, क्या क्या उपाय होने वाले हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। हालांकि इसका उपयोग करना आसान नहीं है। परमाणु हमला करने से काफी नुकसान होता है और यही वजह है कि परमाणु हमला से पहले कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। दोस्तों, भारत ने 1974 में स्माइलिंग बोद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया, जबकि पाकिस्तान ने 1998 में पहला न्यूक्लियर हथियार की ताकत दुनिया को दिखाई। दोनों देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना इतना आसान है नहीं। परमाणु हमला कोई साधारण फैसला नहीं होता। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियम, कूटनीति और सैन्य प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। भारत की नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला ना करने की नीति है और इसका मतलब है कि भारत तब तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उसके घर पर न्यूक्लियर अटैक ना हो। पाकिस्तान की नीति अलग मानी जाती है, लेकिन फिर भी कोई देश बिना वैश्विक दबाव और आंतरिक प्रक्रिया के परमाणु बटन नहीं दबाता। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर नियंत्रण और लॉन्च की प्रक्रिया कई सुरक्षा परतें अपनाती हैं। अगर कोई देश परमाणु हमला करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, सैन्य जवाबी हमले और वैश्विक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि परमाणु हथियारों की मौजूदगी के बावजूद इनका इस्तेमाल आखिरी विकल्प माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी देश का परमाणु हमला किया जाता है तो बचने के क्या उपाय हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। परमाणु बम दुनिया का सबसे ताकतवर, खतरनाक और विध्वंसक हथियार है। इसका असर सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं रहता। इस हथियार का इस्तेमाल आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर हुए हमले में कुछ ही मिनट में करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट से उत्पन्न हुई जबरदस्त गर्मी के कई लोग जलकर खाक हो गए थे, लेकिन सबसे घातक असर उस वक्त फैलने वाले रेडिएशन का था, जो न केवल तत्काल मौत का कारण बना, बल्कि इसके दुष्प्रभाव ने कई लोगों की जिंदगी को लंबे समय तक प्रभावित किया। इस रेडिएशन का असर आज भी हिरोशिमा में महसूस किया जाता है। वहीं नागासाकी पर हुए हमले में शहर का 80% हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि परमाणु हमले का असली खतरा केवल विस्फोट नहीं, बल्कि इसके बाद फैलने वाला खतरनाक रेडिएशन होता है, जिसका असर पीढ़ियों तक रहता है। अगर किसी देश पर परमाणु हमला होता है तो बचाव के लिए बहुत कम समय होता है, क्योंकि विस्फोट के बाद की गर्मी और ऊर्जा बहुत तेजी से फैलती है। सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन से होता है, जो कई किलोमीटर तक असर डाल सकता है। और इस स्थिति में रेडिएशन से बचने के लिए कुछ अहम कदम हैं जिसे तुरंत अपनाना चाहिए। दूर भागने की कोशिश ना करें। रेडिएशन के फैलने के तुरंत बाद भागने की बजाय सुरक्षित स्थान पर खुद को छुपा लें। जहां भी कोई ठंडी और सुरक्षित जगह मिलती हो, तुरंत वहां पनाह लें और अगले 24 घंटे तक बाहर ना निकलें। कपड़े उतारें। रेडिएशन के कण कपड़ों में चिपक सकते हैं, इसलिए पहले अपने कपड़े तुरंत उतार लें और इन्हें एक प्लास्टिक बैग में बंद करके इंसानों और जानवरों से दूर रखें। साबुन से नहाएं। खुद को साफ रखने के लिए साबुन और पानी से अच्छे से नहाएं। ध्यान रखें कि शरीर को ज्यादा ना रगड़ें और आंख, नाक और कान को साफ करने के लिए सिर्फ साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। ये तमाम सावधानियां थी जिसे अपनाकर आप कुछ हद तक परमाणु हमले की इस प्रक्रिया के दौरान बच सकते हैं। वैसे इस वीडियो के बारे में आपका ख्याल कैसा है और ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।